क्या आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी में किसानों की सबसे बड़ी भूमिका थी। ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए किसानों ने जो भारत के लिए कुर्बानी दी वो कोई नहीं दे सका। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किसानों ने कई राष्ट्रवादी आंदोलन चलाए। 1857 की क्रांति के पहले से ही किसानों ने ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए विद्रोह कर दिए थे। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई लसवाड़ी की लड़ाई में दक्षिण पंजाब के किसानों ने अंग्रेजों पर हमला कर उसकी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इसका बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने 1806 ईस्वी में किसानों पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में किसानों ने मौलाना एवज खां के नेतृत्व में अंग्रेजों को कोलानी और धमुकड़ में बुरी तरह पराजित किया था। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि जलियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियों से शहीद होने वाले 90% लोग किसान थे। 1857 की क्रांति में पूरे भारत के किसानों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। दक्षिण पंजाब के किसान अपने नेता मुफ्ती सदरुद्दीन के नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 13 महीनों तक लड़ते रहे। इन 13 महीनों में गुड़गांव गजटियर रिकॉर्ड के मुताबिक 10,000 किसान शहीद हुए थे। 1857 की क्रांति की असफलता के बाद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा किसानों ने ही संभाला था। किसानों द्वारा चलाए गए आंदोलनों से ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिल गई। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने खेड़ा आंदोलन की शुरुआत की। 1922 में कल्याण जी और कुंवर जी नामक दो भाइयों के सहयोग से किसानों ने बारदोली आंदोलन शुरू किया था। लेकिन अंग्रेजों की जड़ों को हिलाने वाला किसानों का आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। आज़ादी से पहले प्रकाशित होने वाले अखबारों के मुताबिक किसानों ने ही ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाई। किसानों के हमले से ही गुड़गांव कलेक्टर केडी फोर्ड को काशी के रास्ते मथुरा भागना पड़ा था। अमरू लीग और मदन मोहन मालवीय के दिशा निर्देशों से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हरदोई, बहराइच और सीतापुर में किसानों ने पूरी ताकत के साथ विद्रोह किया, जिसकी आग पंजाब तक जा पहुंची थी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि भारत की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा विद्रोह और आंदोलन किसानों ने ही किए थे, जिनमें चंपारण, बारदोली, दक्कन, खेड़ा सत्याग्रह, मोपला और कूका जैसे आंदोलन शामिल थे। गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों में भी किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि शहीद भगत सिंह के पिता और गदर पार्टी के मेंबर रहे सरदार किशन सिंह भी एक किसान थे। आज भारत में जिन किसानों पर जुल्म हो रहा है वो शहीद भगत सिंह जैसे हजारों वीर गति को प्राप्त होने वाले क्रांतिकारियों की नस्लों में से हैं। हाल ही में भारत की हुकूमत ने किसानों के लिए बिल पास किया है, जिसको लेकर किसान सहमत नहीं है और इस बिल को रद्द कराने के लिए पूरे देश के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिए हैं। सच तो यह है कि खान पान से लेकर देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का अहम योगदान होता है। भारत में किसानों पर जुल्म वाकई चौंकाने वाली घटना है। सितंबर 2020 में पास हुए इस बिल में साजिश की बू साफ नजर आती है, क्योंकि अंबानी और अडानी ग्रुप किसानों की फसल के लिए अगस्त में ही अपने गोदाम बना चुके थे। इस बिल को बनाए रखने के लिए देश की दोनों बड़ी कंपनीज ने हुकूमत पर भी दबाव बनाया है। अगर इस बिल पर गहराई से ध्यान दिया जाए तो ये जियो नेटवर्क जैसा प्लान नजर आता है, जिसको लोगों के लिए फ्री दिया गया था। बाद में अंबानी ग्रुप ने जियो उपभोक्ताओं से भारी रकम वसूल की थी। इस बिल का किसानों पर दबाव बनाने के लिए भारी ठंड में पानी बरसाकर जो आंदोलन रोकने की कोशिश की गई, उसने ब्रिटिश हुकूमत के जुल्म की याद ताज़ा कर दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल मिरर ऑफ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। घंटा दबाना ना भूलें।